बिलासपुर शहर और इसके निगम क्षेत्र की 18 पंचायतें इन दिनों मच्छरों के आतंक से जूझ रही है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद नालों की सफाई नहीं हो रही, जिससे मच्छरों की पैदावार बढ़ गई है। नगर निगम ने फॉगिंग और लार्वा नियंत्रण के नाम पर 3 साल में करीब 4.86 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल में झोंक दिए, लेकिन शहरवासी अब भी राहत से दूर हैं। ग्रैंड न्यूज की टीम ने जब हालात का जायजा लिया तो नालियां बजबजाती मिली और लोगों ने शिकायत की कि फॉगिंग मशीनें कई दिनों तक नहीं आती। जनवरी 2021 से दिसंबर 2023 तक नगर निगम ने फॉगिंग के लिए 1,58,126 लीटर पेट्रोल और 3,20,842 लीटर डीजल खर्च किए। इनमें पेट्रोल पर करीब 1.59 करोड़ और डीजल पर 3.27 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। बावजूद इसके शहर के स्लम एरिया और आउटर वार्ड आज भी मच्छरों के प्रकोप में है। कोटा क्षेत्र में मलेरिया से हुई 4 मौतों ने निगम की लापरवाही उजागर कर दी है। हालांकि नए कमिश्नर के आने के बाद अब फॉगिंग रोज की जा रही है, लेकिन मशीनों की संख्या सीमित होने से समस्या जस की तस बनी हुई है। देखिए, प्रत्येक जोन में हमने रोस्टर बनाकर प्रत्येक वार्डों में फॉगिंग की व्यवस्था कराए हैं और सभी जोनों में 2-2 मशीन दिए हैं। उसके माध्यम से फॉगिंग का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही साथ में हम एक और लार्वा हिट और फॉगिंग का जो छिड़काव करने के उद्देश्य से एक यूआई जारी किए हैं टेंडर, जिसमें हम थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से उसको आने वाले समय में और व्यवस्थित तरीके से कैसे हो और इस दिशा में हमने निविदा आमंत्रित किया है। जल्द ही निविदा एक हफ्ते के अंदर निविदा हमको प्राप्त हो जाएगा और फिर ये थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से एक व्यवस्थित तरीके से जो फॉगिंग और लार्वा हिट पे छिड़काव है वो प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, प्रतिदिन जो डीजल और पेट्रोल लगता है फॉगिंग में और साथ ही साथ जो दवाई का खर्च है वो लगता है, तो ओवरऑल टोटल देखेंगे तो वो साल भर का हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 1.5 करोड़ के आसपास लगभग आता है। तो हमने उसको एक सेंट्रलाइज करके और एक व्यवस्थित टीम किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से कराने का सोचा है और जिससे एक बेहतर रिजल्ट मिल सके और एक बेहतर, ताकि शहर में मच्छर और जो डेंगू का बाकी और अन्य जो बीमारियां होती है, जो जलजनित बीमारियां, उससे नगर निगम उससे दूर रहे। इस प्रकार से हम एक व्यवस्थित तरीके से उसको करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस कार्य में तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि मच्छर थोड़ा भी लाइट रात को गोल होता है तो पूरे घर में मच्छर बढ़ जाते। बड़े तो बड़े, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। मतलब बच्चे तो बहुत ज्यादा, मतलब लाइट गोल होते साथ मच्छर पूरे घर में आ जा रहे हैं। नाली में तो है ही, नाली में साफ सफाई भी नहीं बराबर, जगह जगह पे देखो तो नाली पूरी भरी हुई है, सफाई में बिल्कुल ध्यान नहीं, रोड में कचरे फेंके हुए जगह जगह पे, तो उन सब चीजों में ध्यान देना चाहिए नगर निगम को। मच्छर इतने काफी तादाद में हो गए हैं, रात तो छोड़िए, दिन में इतने मच्छर है कि आदमी बैठ नहीं पाता है। और नगर निगम जो फॉगिंग मशीन, जो धुआं छोड़ने की मशीन है, वो तो दिखाई देती नहीं है। सिर्फ मच्छरों के नाम पे जो मशीन है और ऊपर से 70 वार्ड है, 70 वार्ड में मशीनों की संख्या काफी कम है। तो मैं ये चाहता हूँ नगर निगम से कि वो मशीन की संख्या बढ़ाए और हर गली हर वार्ड में जाए, ताकि वो मच्छर मारने की जो मशीन है वो लेके जाए, ताकि मच्छरों का आतंक कम हो और आम जनता को मच्छरों से राहत मिले। नालियां नालियां तो इतनी बदबजा रही है, पूरी गंदगी से भरी पड़ी है नालियां, नालियों की सफाई होती नहीं है। नगर निगम क्या कर रही है? नगर निगम के पास 70 वार्डों के लिए महज 15 फॉगिंग मशीनें हैं, जिनमें से आधी वीआईपी एरिया के लिए रिजर्व रहती है। स्लम और आउटर क्षेत्रों में न तो नियमित फॉगिंग हो रही है, न ही एंटी लार्वा दवा का छिड़काव। हर महीने करीब 40 से 50 लाख रुपए पेट्रोल डीजल में खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता तक नहीं पहुंच रहा। निगम की लापरवाही व्यवस्था का नतीजा ये है कि मच्छर अब दिन में भी लोगों को चैन से बैठने नहीं दे रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।